देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही खास खबर के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को उत्तरकाशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, शक्ति मंदिर और हनुमान मंदिर में उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में मौजूद लोगों से हालचाल भी जाना, साथ ही उन लोगों से बातचीत भी पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है। तो रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी का दौरा कर रहे हैं और आपको बता दें, मुख्यमंत्री के उत्तरकाशी पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल भी हुए। सीएम धामी ने बड़ी सौगात देते हुए 54 योजनाओं का लोकार्पण और 56 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास खंड मोरी के जखोल से धारा गांव के लिए मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जाना है, जो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विकास के मुद्दों पर बातचीत भी की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तरकाशी स्थित लोनिवी निरीक्षण भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। इस बीच लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। इस बीच मुख्यमंत्री धामी ने सीमांत गांवों का विकास कैसे हो विषय पर स्कूली छात्र छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के साथ संवाद किया। साथ ही उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों, पूर्व सैनिक संगठन, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शौर्य स्थल उत्तरकाशी के सौंदर्यीकरण, साथ ही 3 सेट लगाने की घोषणा यहां पर की है। उन्होंने कहा शौर्य स्थल में प्रतिलाक्षय का निर्माण कराया जाए और इस दौरान उन्होंने बलिदानियों के परिजनों को सम्मानित भी किया है। स्कूली छात्र छात्राओं से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा उन्होंने की है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सीमांत गांवों के विकास को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज के तहत सीमांत क्षेत्रों में बसे गांवों को विकसित करने की योजना है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार राज्य में सरकारी नौकरियों के साथ युवाओं को स्वरोजगार की ओर भी जोड़ रही है। सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक होम स्टे खुले और आपको भी जानकारी दे दें कि स्थानीय लोगों को वहीं पर रोजगार मिले। इन नीतियों पर भी कार्य किया जा रहा है। आगे सीएम धामी ने कहा कि लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड में सरकार शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही सीएम धामी ने यह भी जानकारी दी कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश तेजी के साथ विकास कर रहा है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके चलते मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि में भी तेजी के साथ विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र एवं राज्य सरकार सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रत्येक मामले को गंभीरता और प्राथमिकता के साथ ले रही है। आज केंद्र सरकार सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में सेना और ज्यादा सशक्त, शक्तिशाली और साधन संपन्न हुई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी ने ग्राम सिरोर निताला में सीएम सुबह भ्रमण कर निकले और आपको ये भी बता दें कि और ग्राम वासियों से मुलाकात उनके द्वारा की गई है। उनकी कशलक्षेम उनके द्वारा जाना गया है, ग्रामीणों से बातचीत की गई है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, इस दौरान उन्होंने खेतों में पावर वीडर से जुताई की। मुख्यमंत्री ने राज्य में होने वाले श्री अन्न उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम सिरोर में लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भागीरथी नदी से हो रहे कटाव के बारे में भी ग्राम वासियों से जानकारी ली है। उन्होंने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। ग्राम सिरोर में लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की यहाँ पर बुआई करने के साथ ही उन्होंने महिलाओं को मंडुए के बीज वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार मिलेट्स का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में सरकार की तरफ से मिलेट फसलों को
प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 73 करोड़ रुपए की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई है। सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों से मंडवा, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की खरीद एमएसपी पर कर रही है और किसानों को इसका ऑनलाइन भुगतान भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर गांव में फलदार पौधों का रोपण भी किया है। उन्होंने कहा कि बंजर भूमि में हम अधिक से अधिक फलदार पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने यह भी बोला कि प्रातः काल भ्रमण के दौरान ग्रामवासियों से मिलकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों का फीडबैक मिलता है। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाए जाने का सपना गांव को आदर्श और सर्वश्रेष्ठ बनाने से ही पूरा होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहा मां जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक तमाम समेत बीजेपी नेता उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी का सभी कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके के साथ जोरदार स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में लगातार कार्य कर रही है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में देश के व्यापारी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल के जगतगुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम से भी मुलाकात उनके द्वारा की गई और साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया गया। तो वही राज्योतिथि गृह डाम कोटी पहुंचकर बड़ा उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा के साधु संतों से मुलाकात भी की है। आपके नेतृत्व में राज्य में हम निरंतर इस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अवसर उत्सव है, ये जो व्यापारी सम्मेलन हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनके कार्यकाल का 9 वर्ष पूरा हुआ है, ये पूरे महाअभियान के साथ पूरे देश भर में कोने कोने में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज ये व्यापारी सम्मेलन था और पूरी हरिद्वार लोकसभा के सभी चुनिंदे व्यापारी और उनके प्रतिनिधि आज सैकड़ों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे और राज्य के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के वित्त मंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर था। हमको खुशी है कि आज व्यापारियों के हित में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। इसी का परिणाम है कि आत्मनिर्भर भारत के ओर से लोकल से ग्लोबल तक का जो एक बड़ा अभियान हुआ है, आज वो सारा विश्व उसको महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके नेतृत्व अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राम शिरोर में मंडुआ की बुआई की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार मिलेट्स का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसी का परिणाम है कि आज देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मोटे अनाज की मांग बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने खेतों में पावर वीडर से जुताई की है। मुख्यमंत्री ने राज्य में होने वाले श्री अन्न उत्पादों को बढ़ावा देने के मकसद से ग्राम सिरौर में लाइन शोइंग विधि से मंडुआ की बुआई की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में सरकार ने मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 73 करोड़ की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार पर्वतीय क्षेत्र के किसानों से मंडुआ, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की खरीद एमएसपी पर कर रही है और किसानों को इसका ऑनलाइन भुगतान भी किया जा रहा है। सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी फीडबैक लिया। देवभूमि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने देवभूमि के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की भी आशंका यहां पर जताई है, जबकि अन्य जिलों में भी हवाओं के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। भारत ने बृहस्पतिवार को मानसून ने केरल में प्रवेश किया है, जबकि उत्तराखंड में इस साल 5 दिन देरी से मानसून आएगा। विक्रम सिंह ने यह भी जानकारी दी है, इस साल मानसून ने 5 दिन की देरी से प्रवेश किया। तो वही सामान्य रफ्तार से मानसून आएगा तो उत्तराखंड में 20 से 25 जून को मानसून आएगा। हालांकि इससे
पहले मौसम में कुछ एक दिन परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस परिवर्तन के कारण लोगों को गर्मी का एहसास कम होगा, यानी कि गर्मी से राहत मिलेगी। तो वहीं भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने प्रशासन को अलर्ट रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड में अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में तहसील विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत कुल्हाल राज्य सीमा बॉर्डर पर अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर यहां पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देर रात कुल्हाल राज्य सीमा बॉर्डर पर वन विभाग और कुल्हाल पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर यहां पर चेकिंग अभियान चलाया है। हिमाचल प्रदेश की ओर से आ रहे खनन सामग्री से भरे ट्रक डंपरों की संयुक्त टीम की तरफ से गहनता से जांच की गई। देर रात तक कुल्हाल बॉर्डर, ढालीपुर बैरियर व चौहाटपुर रेंज क्षेत्र में वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में खनन सामग्री परिवहन करने वाले वाहनों की जांच पड़ताल की गई। तो वही वन क्षेत्र अधिकारी की तरफ से बताया गया कि हिमाचल की ओर से उत्तराखंड राज्य में कुल्हाल बॉर्डर से कोई भी वाहन प्रतिबंधित खनन सामग्री ना ला पाए और ओवरलोडिंग खनिज सामग्री का परिवहन ना हो, इसको लेकर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। उसमें चेक कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी जो कि प्रतिबंधित खनिज सामग्री है वो यहाँ से पास ना हो। हमारे द्वारा जैसे जो रवन्ने की क्वांटिटी होती है, जो रवन्ने में उनके जो रवन्ना हमारे द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो गाड़ी वाले हमारे पास देते हैं, उससे हमारे द्वारा गाड़ी में जो उपखनिज भरा हुआ है उसका मिलान किया जाता है। किसी गाड़ी के संदेह होने पर यहीं पर पास में एक कांटा है जहाँ पर कि पुलिस विभाग और वन विभाग की एक संयुक्त टीम रहती है, वो इसकी चेकिंग करती है। अगर जो किसी गाड़ी में ओवरलोडिंग पाई जाती है तो उसका एक संयुक्त रूप से एक चालान किया जाता है और उसके विरुद्ध एक विधिक कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड के खटीमा में उस समय हड़कंप मच गया जब खटीमा विकासखंड की चकरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार और दो स्कूटियों के बीच भीषण टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि इस हादसे में 3 महिलाएं और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। तो वही घटना के बाद कार चालक को दुर्घटना स्थल पर कार छोड़कर जो कार चालक है वो मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं इस मामले का आरोपी कार चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। हीरो बन के दाढ़ी उड़ी बना के आ रहे हैं, हम पूछो। रोड पर चकरपुर चौकी क्षेत्र में पड़ता है एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें एक 4 व्हीलर से 2 स्कूटियां टकरा गई हैं और जो स्कूटी में जो सवार थे उनको जब यहाँ हॉस्पिटल लाया गया तो चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है और जो कार चालक है उसकी तलाश जारी है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। और तुमसे क्या कर रहे, तुम तो मतलब हीरो बन के पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार बस हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में एक बार फिर शुक्रवार को एक प्राइवेट बस के ब्रेक फेल हो गए और उसकी चपेट में सामने से आ रही कार आ गई, जिससे कार बुरी तरीके के साथ क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। तो वही बस और कार के टक्कर के बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों के रुकने से लंबा जाम लगा रहा। पुलिस ने दोनों वाहनों को मुख्य सड़क से हटाकर मार्ग को सुचारू किया। तो वही चालक के सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। तारी थी वो सवारी निरंकारी वाली सवारियों को लेकर आया था। वो सवारी यहाँ उतर कर ऊपर कोई गाड़ी आगे लेकर चला था, बैटरी जो उसका एकदम नीचे बैठ गया परेशान का उसका। वो कंडक्टर बोले मैंने गाड़ी कर दी बंद, क्योंकि उस टाइम गाड़ी थोड़ी बहुत हिली थी। मैंने उसके मगर ईंट लगा था प्रेशर बढ़ा लेने इसका, मैं उसने ईंट लगा ली। फिर जो उसका ब्रेक पे पैर हटा के जो हटाया तो ब्रेक पे पैर वो गाड़ी जो आगे को भगने वो ईंट पे को कला खा गई। अच्छा, कितनी सवारी थी आपके उसमें? वो सवारी तो उतर चुकी थी, वो खाली बस थी आपकी? खाली बस थी उस टाइम। और आगे वाली जो गाड़ी टक्कर लगी तो उस साइड में कंडक्टर साइड में जो 5-6 आदमी जा रहे थे पैदल, उनके मगर इधर दीवार में मारता हूँ तो ये तो
जाते रहने। गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं थी क्योंकि पहले घेर में गाड़ी यहाँ पे ढलान से स्पीड बनी थी उसकी गाड़ी। अच्छा, वो बेबकल इधर लग जाएगी, इधर तो ये गाड़ी रुक तो जाएगी, इधर तो जो पैदल जा रहे हैं उनको ये बस ऊपर के साइड से नीचे आ रही थी तो इसके ब्रेक फेल हो गए और नीचे से स्विफ्ट जा रही थी ऊपर, तो गनीमत हुई थी, किसी को चोट नहीं आई। पर एक्सीडेंट बड़ा जबरदस्त बताया जा रहा है। हाँ, ज़बरदस्त तो था, हो सकता था बहुत बड़ा केस हो सकता था, किसी की डेथ वगैरह हो सकती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब बाल बाल बच गए। सब बाल बाल बच गए। थराली से बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने बीजेपी मंडल कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का ब्यौरा भी रखा गया। इस दौरान विधायक ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 से 2023 तक 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए जाने के साथ ही अनुसूचित जाति समाज के लिए 1.79 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण कराया गया है। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 1.6 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति परिवार लाभान्वित हुए हैं। तो वहीं विधायक टमटा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 60 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में मरीजों को 207 प्रकार की निःशुल्क जांचें उपलब्ध कराई जाने के साथ ही अटल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही सरकार कठोर धर्मांतरण कानून लाने के साथ ही महालक्ष्मी योजना के तहत नवजात शिशु और माता को महालक्ष्मी किट प्रदान की जा रही है। इस दौरान विधायक ने पीएम मोदी की सराहना करते हुए आगामी चुनाव के बारे में भी चर्चा की। श्रीमती बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड प्रदेश की महामहिम राज्यपाल जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई। पहली बार अनुसूचित समाज के स्वतंत्रता सेनानियों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए आज़ादी का अमृत महोत्सव के द्वारा मुख्य धारा में लाया गया। आज अनुसूचित आकांक्षाओं को इतिहास और पहचान को जोड़कर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। धारा 370 और 35A को समाप्त कर जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति वर्ग को 70 साल के बाद सामाजिक न्याय व सम्मान देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसके फलस्वरूप विधानसभा चुनाव में पहली बार आरक्षित सीटें हुई एवं नौकरियों में आरक्षण लागू हुआ। पहली बार केंद्र शासित राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 7 और जनजाति के लिए 9 सीटें, इस प्रकार कुल 16 सीटें आरक्षित की गई। उत्तराखंड के किच्छा में उस समय हड़कंप मच गया जब किच्छा रोड स्थित 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं आगे की सूचना स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को दिया। और आपको भी जानकारी दे दें कि जैसे ही आग लगी वैसे ही इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काफी ज्यादा प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं आग कैसे लगी इसका सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब बुधवार की शाम रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर ग्राम गेबुआ के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि 18 वर्षीय हर्षित रामनगर स्थित ग्राम गेबुआ में अपनी ननिहाल आया था और शाम को वो अपनी मामी के साथ स्कूटी से जा रहा था। इस दौरान एक अज्ञात वाहन के चालक ने स्कूटी में जबरदस्त टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। मार्ग दुर्घटना में एक की मौत हुई है, क्या मामला? कल गेबुआ में एक रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिस संबंध में एक व्यक्ति हर्षित की मौत हो गई थी, जिसको 112 द्वारा राज्य की चिकित्सालय रामनगर में दाखिल किया गया था। रामनगर पुलिस द्वारा उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई थाना खरगोली द्वारा की जाएगी।
अरुणाचल के बाद अब उत्तराखंड पर क्या चीन की नजर है? चीन अपनी आक्रामक गतिविधियों की वजह से खतरा बना हुआ है। सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में आक्रामकता के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का पूरा फोकस अब उत्तराखंड में सैन्य बुनियादी ढांचा बढ़ाने पर है। ये उस तरह के इलाके हैं जहां अभी तक किसी तरह के तनाव की खबर सामने नहीं आई है। चीन की सेना लंबे समय से भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में, विशेष रूप से पूर्वी लद्दाख और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास के क्षेत्रों में गांवों का निर्माण कर रही है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में चीन द्वारा बनाए जा रहे सैन्य गांवों के निर्माण के दावों की पुष्टि होती है। इन सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि चीन बहुत तेजी से सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। कुछ मामलों में 1 महीने के भीतर लगभग 100 स्ट्रक्चर तैयार किए गए। उत्तरकाशी के पुलाम सुमदा से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस तरह के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रैल से मई 2022 के बीच बने हैं। पूर्व में बाराहोती के पास भी इस तरह के बुनियादी ढांचे खड़े किए हैं। चीन ने पिछले कुछ समय से भारत और चीन को अलग करने वाले अग्रिम मोर्चों पर आवासीय परिसरों का निर्माण करने पर जोर दिया है। यह आवासीय कॉम्प्लेक्स खेल और मनोरंजन की सुविधाओं से लैस है, लेकिन फिलहाल ये खाली पड़े हैं। इन सीमावर्ती गांवों की बात अगर की जाए तो इनमें माइग्रेशन ना के बराबर है, जिससे पुष्टि होती है कि इन्हें चीन ने सैन्य उद्देश्यों के लिए तैयार किया है। उत्तराखंड में धामी सरकार के निर्देश पर लगातार कार्रवाई जारी है। बता दें कि सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के विकासनगर के सेलाकुई नगर पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से बने घरों को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। बता दें कि प्रशासन की तरफ से पहले इन लोगों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी इन लोगों ने जगह को खाली नहीं किया है, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए अवैध रूप से बने घरों को ध्वस्त करवा दिया। इस दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। बता दें कि पिछले लंबे समय से जौहड़ की इस भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर लोग बसे हुए थे। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जौहड़ की भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया है। प्रशासन की माने तो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई आगे भी की जा रही है। आज नगर पंचायत सेलाकुई के जो सेंट्रल ऑफ टाउन है, उसमें एक जौहड़ की भूमि थी, जिस पर नगर पंचायत द्वारा लगभग 15 दिन पूर्व यहाँ नोटिस करीब 17-18 मकानों को दिए गए थे, जिसके क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है। कितनी लैंड थी यहाँ पर और कितना एम्प्लॉयमेंट? लगभग जो जौहड़ की भूमि है वो लगभग 1 हेक्टेयर की भूमि है, तो जिसको हमारे द्वारा आज पुलिस बल की सहायता से इसको खाली कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों के पास पट्टे भी हैं, इससे कुछ लोगों के पास जो पट्टे थे वो चेक कराया गया, तो मैक्सिमम में जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि किसी के द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प या इस तरीके से सरकारी भूमि का सेल किया गया। और ये अच्छी बात रही यहाँ पे कि जैसे लोगों को हमारे द्वारा नोटिस दिए गए, उनके द्वारा स्वतः ही खाली किया गया है। मैक्सिमम मकानों में ये हुआ है कि लोगों ने खुद खाली किया है। इसके बाद कहाँ कार्रवाई होनी है? अभी जो माननीय उच्च न्यायालय में रिट विद्यमान है, उर्मिला थापा बनाम स्टेट, उसमें भी ग्राम से जो नगर पंचायत सेलाकुई है उसके विभिन्न विभागों में कार्रवाई होनी है, और जिसका जो प्रोग्राम है वो 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक है, तथा उसके बाद जो तहसील विकास नगर के अन्य ग्राम है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से समृद्ध रखने वाली 13 विधानसभाओं का व्यापारी संवाद सम्मेलन श्रीनगर में रखा, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए हैं। लोगों ने सभी का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल को व्यापारियों के बीच रखना था, जिसे बीजेपी के दिग्गजों ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बखानी। हम पुष्पमाला से उनका स्वागत करने की कृपा करें। देखिए, एक पार्टी का प्रोग्राम है जिसमें कि महाजनपद संपर्क अभियान है, जिसमें आज व्यापारी सम्मेलन के तहत हम यहाँ पर आए थे। पूरे हमने जो हमारी पौड़ी लोकसभा सीट है वहाँ से हमने सारे अपने व्यापारी भाइयों को बहनों को यहाँ पर संबोधित किया था, और
उनसे इन 9 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से सेवा भाव के साथ उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से भारत विकास के रास्ते चला है, जिस तरह से भारत सशक्त हुआ है, उनसे हमने बातचीत करी है और उनसे निवेदन किया है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, सारे व्यापारी भाई जो एकजुट होकर माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों और वापस 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। श्रीनगर में पूरे लोकसभा के जो व्यापारी लोग हैं उनका आज यहाँ पे सम्मेलन था और एक मत से सभी व्यापारियों ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से सुशासन का बहुत बड़ा काम हो रहा है, सेवा के बहुत बड़े काम हो रहे हैं, गरीब कल्याणों के लिए बहुत काम हो रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए। आज मोदी जी के सरकार में 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री का राशन दिया गया। मोदी जी के राज में 220 करोड़ लोगों पे जो है वैक्सीन की जो है डोज लगाई गई है। तो देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो है देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का देश बन गया है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बाघ और गुलदार अब इंसानों पर हमला कर अपनी दहशत फैला रहे हैं। इस दहशत से ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। आए दिन गुलदार का आतंक देखने को मिलता है। एक बार फिर जिले के रीखणी खाल क्षेत्र में बाघ ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। यहाँ एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला किया है जिससे व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया है। और आपको भी जानकारी दे दें कि किसी तरह गुलदार के जंगल से व्यक्ति भागकर व्यक्ति ने अपनी जान बचाई। तो वही दूसरी तरफ पौड़ी जिले की ही गड़ोली में एक 10 वर्षीय बालिका और तमलाग क्षेत्र में एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर बाघ द्वारा हमला कर उसे घायल कर दिया गया। कितने मासूम बच्चों को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार की चहलकदमी लगातार ही गांव में बढ़ती जा रही है। गुलदार के हमले के बाद वन विभाग ने गांवों तक पिंजरे तो पहुंचाए हैं लेकिन पिंजरे अब तक लगाए नहीं गए हैं, जिसके लिए उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की है। फिलहाल जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को उचित आश्वासन दिया है और मामले में आगे की जांच की जा रही है। संबंध में डीएफओ को जो मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए हैं और एसडीएम को जो डायरेक्शंस गए हैं उसमें यही है कि कॉन्टीन्यूसली उस एरिया में जो गश्त बढ़ाई जानी है प्लस पिंजरे लगाए जाने से रिलेटेड और उसकी इमेज के बेसिस पे उसका पूरा प्रोफाइलिंग करना प्लस उस इलाके में जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और नागरिकों को जो मदद दी जानी है वो सारी हम लोग देखेंगे। इस संबंध में मैंने डीएफओ को ऑलरेडी निर्देशित कर दिया और वो जल्दी ही एसडीएम और लोअर लेवल के ऑफिशियल्स के साथ में एक बैठक करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। हाँ, उसमें हमारे अधिकारियों ने भी वहाँ दौरा किया था पीछे और अभी भी उन पे हमने वो चौकसी बनाई हुई है। अभी डीएफओ से मेरी बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि उसमें हमारी गश्त भी जारी है और उनकी बात भी CWLW साहब से भी चल रही है। उसमें शायद ऊपर से कोई अनुमति आएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें। व्यवस्था तो ऐसी थी कि पहले यहाँ से तो हमें गाड़ी नहीं मिली। हम चाह रहे थे कि हमें छोटी गाड़ी मिले हॉस्पिटल से, फिर छोटी गाड़ी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से 108 मिली, वो भी आधे रास्ते तक मिले। फिर वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस आई ऋषिकेश से, तो वो नशे में धुत था एम्बुलेंस का ड्राइवर, वो जैसे तैसे करके ले गया। वहाँ पे गए, 2 लोग पहले चले गए थे एम्बुलेंस में, 2 लोग गाड़ी में गए। तो आधार कार्ड हम लोगों के पास छोड़ गया था। आधार कार्ड के चक्कर में उन्होंने 1 घंटे रुका दिया कि भैया जब आधार कार्ड आएगा तब पर्चा बनेगा। फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई वहाँ पे, मतलब कोई भी सुविधा हमें नहीं मिली। जैसे डीएम साहब ने बोला था कि आप जाओ वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पे हमें कोई सुविधाएं नहीं मिली, ना ही पर्चे से लेके कोई भी चीज़। उन्होंने कहा था कि हम एक PRD वाला देंगे, नहीं हमें PRD वाला भी नहीं चाहिए था, पर ये था कि सुविधाएँ देते हैं। हमने पैसे इतने नहीं ले जा रखे थे क्योंकि वो भी एक गरीब आदमी है, मज़दूर आदमी है, जैसे तैसे करके पैसे किए, इकट्ठे किए, मतलब 10-12 हज़ार रुपये का हमारा ये लगा लो कि बिल बैठा है। छोटा मोटा तो छोड़ो, परेशानी मतलब आप रात को 3 बजे एक इंजेक्शन मंगा रहे हो, 7:30 बजे 8 बजे उसको लगा रहे हो, तो सुबह मंगाओ। 8 बजे उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।